नमस्कार, शेयर बाजार लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और मैं हूं अनीशा नायर धवन। आज इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे है। बहुत सारी खबरें हैं जिनको हमें अपने आप को अपडेट करना है। बहुत सारे ऐसे शेयर भी हैं जिन पर अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है। बिल्कुल, खैर ये बात तो रहेगी। शेयर भी हैं जिन पर अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है। बिल्कुल, खैर ये बात तो रहेगी क्योंकि मार्केट के अंदर 3 दिन का अच्छा बेस है। ये बेस शॉर्ट कवरिंग से और कुछ मजबूती बाइंग से हमको बात बनते हुए दिखा। लेकिन सबसे अहम बात बाजार के अंदर अगर आप देखें तो आज 2 चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। एक तो दो खबर दिल्ली से आ रही हैं। एक तो बाजार के लिए बड़ी अहम है और देश में अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी अहम है, और दूसरा आपके मनोरंजन से जुड़ी हुई है। शुक्रवार का दिन है, इसलिए न केवल आपको खबर बल्कि मनोरंजन का तड़का भी आज आपको जी बिजनेस की स्क्रीन पर लगता हुआ दिखेगा। तो दोनों खबरें अब अपनी स्क्रीन पर आप देखिए। एक तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत के अंदर आयोजित हो रहा है और भारत आज फीफा का मैच खेलेगा। ये अमेरिका के साथ इसका आज मुकाबला है। रात को 8 बजे होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे इस 8 बजे के आसपास। मैंने तो खैर टिकट नहीं ली है, मेरे को फुटबॉल से ज़्यादा लगाव नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि फीफा का ये मैच वर्ल्ड में काफ़ी देखा जाता है और भारत में करीब बार ये इंडिया होस्ट कर रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट। और कल मैं अपने एक फ्रेंड से मिली जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने कहा कि बहुत प्रॉमिस के साथ ये जो बच्चे हैं इंडियन टीम में, उनके बहुत प्रॉमिस है और बहुत अच्छी स्टोरीज जुड़ी हुई है। तो हम उनको बेस्ट ऑफ लक विश करेंगे। और ऑफ कोर्स दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो डिम्पी जिसके बारे में बात करता है, वो है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो काफ़ी अहम हो सकती है। पर उससे पहले ये देखते हैं कि ग्लोबल क्यूज़ क्या है आज के लिए। सिंगापुर निफ्टी तो सिर्फ 12 पॉइंट ऊपर है आज, पर अगर आप देखें तो डाउ जोन्स, S&P और नैस्डैक में अच्छी तेज़ी थी। आज एशियन मार्केट्स भी स्ट्रॉन्ग है। निक्के 0.25% हायर। स्ट्रेट टाइम्स और ताइवान भी अभी थोड़े फ्लैट ही हैं, बहुत तेज़ी नहीं है। पर US मार्केट S&P ने डिम्पी लगातार 8 दिन के लिए नया रिकॉर्ड बनाया है। और ये 2013 के बाद पहली बार हो रहा है। इतनी अच्छी बढ़त देखी गई है। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्प्री जो US मार्केट्स में, शायद इसका हमारी मार्केट्स पे भी रब ऑफ हो जाए। कल आधे घंटे में जो लास्ट के आधे घंटे में सेलिंग आई वो थोड़ी सरप्राइजिंग थी। सरप्राइजिंग तो थी एक्चुअली। हो अनिशा ये रहा है कि मार्केट के अंदर कल जो पॉकेट चली लास्ट के आधे घंटे वो सिर्फ बैंक्स थे। बैंक के अलावा सब कुछ में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी बैंकिंग की। तो आज का सेशन, एक तो फ्राइडे के सेशन की तरफ हम एंटर कर रहे हैं, हमारे पास अच्छा बेस है, तो कोई बड़ा मूव तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आए, आज कुछ वापस निचले स्तरों पर बाइंग भी आए, एक रेंज में रह सकता है। एक बार जरा आउटलुक दिखाएं और आउटलुक के साथ साथ मैं आपको 9800 की कॉल पुट भी हाथों हाथ दिखा दूंगा। जरा पहले आज आप आउटलुक देखिए। आज तो खैर जीएसटी की खबर का असर रहने वाला है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 9870 मार्केट के लिए एक अहम सपोर्ट है। ये बाजार के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बैंकिंग शेयरों में पुल बैक की आज उम्मीद है। बैंक निफ्टी का लक्ष्य 24,350 और इसके ऊपर हो सकता है। आज कमोडिटीज, बैंकिंग, फार्मा, रिटेल, ये कुछ एक ऐसे सेगमेंट है जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है। एफआईज की तरफ से बिकवाली का क्वांटम अभी भी है, बिकवाली हो रही है, इसलिए बड़े सौदे से भी रुकना चाहिए। जब तक एफआईज प्रॉपरली बाइंग की तरफ नहीं आते अभी थोड़ा रुकिएगा। अक्टूबर सीरीज में तिमाही नतीजे भी होंगे, तो इसलिए अभी आप जो भी रणनीति बना रहे हैं इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि मैं अक्टूबर का अगर फ्यूचर खरीद रहा हूं तो मेरे को इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है कि इसमें नंबर्स भी आने वाले हैं। और अक्टूबर में अगर आप कोई कॉल पुट लेना चाहते हैं तो 9800 की कॉल पुट इस समय सबसे बेहतर रहेगी। विनिवेश वाली कंपनीज पर भी आज ध्यान रखें। वित्त मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि विनिवेश पे उनका फोकस है, आगे चल के वो विनिवेश के टारगेट को पूरा करेंगे। 9800 की कॉल पुट भी मैं आपको हाथों हाथ दिखा देता हूं। जो अनीशा ने हमसे भी बात पूछी कि क्यों बाजार कल एक रेंज में रहा, कल ट्रेडर्स का मूड ही नहीं था बाजार को कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने में। कल कंसोलिडेशन का दिन था, ठहराव का दिन था। आप 9800 की कॉल को भी देखिए, इसके परसेंटेज को देखिएगा। ये 24, 25% हुआ करते थे, कल उसका 10% रह गया, यानी कि ट्रेडिंग कम हो गई। कॉल के अंदर तक बिकवाली हुई है। 98 की कॉल भी कल नहीं खरीदी जा रही थी। 9800 की पुट दिखाइए, फ्लैट, इसको बेचा भी नहीं जा रहा था, इसको खरीदा भी नहीं जा रहा था। तो बाजार के अंदर जो 9800 का हमारे पास इंपॉर्टेंट बेस है अनिशा, वो ऑल टुगेदर अभी ट्रेडर्स का मन नहीं है किसी तरह की बड़ी डायरेक्शंस के लिए। शायद जीएसटी की काउंसिल की आज जो बैठक है उससे कुछ बढ़त बने, उससे कुछ मूव आए, बैंकिंग स्टॉक्स में मूव आ जाए। पर
हमारा तो यही जा रहा है कि अगर कोई डिसीजन आएगा तो वो मार्केट क्लोजिंग के बाद आएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट होगा। हाँ, उसका इम्पैक्ट सोमवार को आएगा, डेफिनेटली होगा और काफ़ी क्रिटिकल है क्योंकि काफ़ी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या क्या इसमें से निकल के आ सकता है। हमारे गेस्ट किरण यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरण, गुड मॉर्निंग। कल जो हमने लास्ट हाफ एन आवर में सेल ऑफ थोड़ा देखा मार्केट्स में, क्या ये अननर्विंग था? आपको लगता है कि अब बुल्स थोड़े बैकफुट पर है? क्या करना चाहिए निफ्टी में आज? अनिशा जी, डीपी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 5 दिनों से हम रुक के ऊपर चल रहे हैं, तो ये शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी सी बाइंग का असर हो रहा है और ये पुल बैक रैली है। मेरा मानना है कि ये कोई वन वे जो हमने पिछले 6 महीने में देखा, ऐसी कोई रैली नहीं है। डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो 9,950, 10,000 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है, ये क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और इसी के चलते कल जो गैप से खुले थे वो ट्रैप हुए और कल के जो इंट्राडे लॉन्ग पोजीशंस है वो उसकी अनवाइंडिंग देखने को मिली और वो थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़े से नीचे आएंगे। इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी देखना। बैंक निफ्टी हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, यही एक चिंताजनक बात है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से 200 पॉइंट की रेंज है, 24,000 ऑन द लोअर साइड, 24,200 ऑन द हायर साइड। तो इस रेंज के ऊपर या नीचे जब चलता है तो एक बड़ी मूव आएगी। जो हमने गिरावट देखी 25,000 से लेके 23,800, उसके बाद छोटा सा पुल बैक आया जो कि बहुत कम है, वो डेंजर साइन कहलाता है और जब तक इस रेंज में है तब तक कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। पर अगर 24,000 निकल जाता है आज के या सोमवार के सत्र में तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशंस बनाने चाहिए। उसके विपरीत अगर 24,200 के ऊपर चलता है तो एक बहुत बड़ी मूव आती नजर आएगी, करीबन 24,600, 700 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अपॉर्चुनिस्ट व्यू रखना चाहिए और जब ये ब्रेकआउट मिलेगा तभी एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ठीक है, आपने हमको फ्यूचर्स की कॉल्स भेजी है, मैं आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन कोई कैश का सौदा है तो आप वो भी हाथों हाथ बता दीजिए। किरण, आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपना आउटलुक दिया, कोई कैश का ट्रेड आज आप जो लेना चाहें वो भी बताएं। कैश का जुबिलेंट फूड्स में कल अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूड एक काउंटर रहेगा जिसपे ध्यान देना चाहिए। इस चार्ट में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है और मुझे लगता है कि इधर से काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे। उसी के साथ जस्ट डायल का एक काउंटर है जहां पे हमने कल एक अच्छी मूव देखी थी, तो उसमें भी कुछ अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से ये स्टॉक चला है, मेरा मानना है कि 415, 420 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं कंटिन्यूड बाइंग अगर मिलती है और इसके स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, करीबन 384 के टारगेट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट करनी चाहिए। ठीक है, एक बार कैश के सौदे पे जुबिलेंट फूडवर्क को ध्यान रखा जा सकता है। आज एक और रिपोर्ट भी है जुबिलेंट को लेकर, कल भी एक रिपोर्ट थी उसकी बेसिस पर भी चला था, आज फिर से एक नई रिपोर्ट आई है। तो जुबिलेंट और जस्ट डायल दो ऐसे शेयर्स हैं जो कि किरण को पसंद है। जुबिलेंट तो कल 5% ऊपर भी था, पर किरण अभी भी कह रहे हैं कि ये खरीदा जा सकता है। इस बार की रिपोर्ट भी कह रही है कि इस साल वो देख रहे हैं कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 8% तक जा सकती है, तो ये जुबिलेंट फूड्स के लिए अच्छी खबर ही रहेगी। किरण, कल हमने कुछ केमिकल रिलेटेड स्टॉक्स में बहुत एक्शन देखा, वहां कोई पिक्स हैं आपके कैश में? स्टॉक स्पेसिफिक अगर पूछते तो जो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि केमिकल स्पेस में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और उसका पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर कोई क्वेश्चन है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं उसके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस बता सकूंगा। ठीक है, अब मैं आपसे अलग अलग करके कुछ शेयर्स पूछूंगा अभी आपके केमिकल्स के शेयर, लेकिन पहले ना रजत से जरा हम कुछ एक ट्रेडिंग कॉल्स और ले लेते हैं और उसके बाद फिर अब केमिकल शेयर्स पे बात करेंगे कि आज भी वो चल सकते हैं। एक एक करके पूछेंगे किरण से। रजत, बताएं जरा आज के शेयर्स कौन से हैं, ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं? बोनांजा पोर्टफोलियो पहले तो फार्मा स्टॉक ही चुन लिया इन्होंने, ऑरबिंदो फार्मा, जिसमें आज के सत्र में एक्टिविटी तेज हो सकती है। इनके हिसाब से जो टारगेट है वो है 760 से 765, जो कि स्टॉक अप्रोच कर सकता है। 727 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा कोल इंडिया, यहां पर भी लोअर लेवल से एक खरीदारी जो है वो देखने को मिल सकती है। 277, 280 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस 269 का इस ट्रेड पे लगाना होगा। एक नेगेटिव कॉल है वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की, हायर लेवल से स्लिप कर सकता है। बोनांजा मानता है कि आज के टारगेट रखें आप 214 से 211 तक के, स्टॉप लॉस 225 का आपको इस ट्रेड के लिए फॉलो करके चलना है। चॉइस ब्रोकिंग, इनकी राय है आईटीआई को पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए आप। इस स्टॉक पे लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिल सकती है। 160 का टारगेट है, 144 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड के लिए फॉलो करना होगा। गुजरात पिपावाव,
अगर आप यहाँ पर खरीदारी करते हैं तो आज का टारगेट है 148, स्टॉप लॉस 137 का फॉलो करें। और इसके अलावा फ्यूचर कंज्यूमर एक और स्टॉक जिस पे बुलिश है, आज का टारगेट दे रहे हैं 68, स्टॉप लॉस 62 का आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। इनफैक्ट फ्यूचर ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो आज लाइमलाइट में वैसे भी रहेंगे। IDBI कैपिटल और जीवन फाइनेंशियल पे बेट लगा रहा है। आज जो टारगेट दिया गया वो है 339 का, इनकी रिपोर्ट में स्टॉप लॉस 323 का है। और HCL टेक्नोलॉजीज लोअर लेवल से स्टॉक में भी खरीदारी देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। आज के लिए अगर आप खरीदते हैं तो 914 का टारगेट रखें और 884 ये एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना हो। ठीक है रजत, ये सब ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किरण, आप केमिकल स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, कल थोड़ी अच्छी मूव आई। टाटा केमिकल्स पे कोई स्ट्रैटेजी है? टाटा केमिकल्स मुझे लगता है कि काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है, पर जो आखिरी में जो ऊपर से 685 से लेके 666 तक नीचे आया वो थोड़े से चार्ट पैटर्न को खराब करता है। पर लॉन्गर टर्म में इसने एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। इसका जो ब्रेकआउट वैल्यू करीबन 657 का है, तो जब तक इसके ऊपर है मेरा मानना है कि इधर से काफी अच्छी अपसाइड बनती नजर आएंगी। जो वॉल्यूम्स इसने क्लॉक किए वो काफी सराहनीय है और मेरा मानना है कि अगर 650 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाया जाए तो पोजिशनल व्यू के हिसाब से तो मेरा मानना है कि ये करीबन 700-720 के लेवल्स जल्दी दिखाएगा अगले 10-15 दिनों में। दूसरा काउंटर जो मैं आपके ब्रेक में देख रहा था वो बोडल केमिकल्स का है। मुझे लगता है कि इधर एक अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए। इसके टारगेट्स करीबन 185-190 के देखने को मिलेंगे जो फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे, और इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस नजदीक है जो कि 165 है। तो 165 के स्टॉप लॉस यानी 4 रुपए के रिस्क लेके करीबन हमें 30-35 रुपए की मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है किरण, कल खबर ये आई थी कि सीमेंट के दाम बढ़े हैं मुंबई में, ये 2 से 8% है। कुछ सीमेंट कंपनीज एकाएक चलने लग गई थी। कोई भी एक ऐसी सीमेंट कंपनी जिसपे आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो, आपको लग रहा है कि रखना चाहिए, वो हम ले सकते हैं, वो आप शेयर बता दीजिए हमको। 2-3 काउंटर्स है जहां पे हमारी नजर है। पहला होगा इंडिया सीमेंट जो कि बहुत लॉन्ग टर्म पैटर्न बहुत स्ट्रांग है और मेरा मानना है कि ये जल्दी 205 के टारगेट देखने को मिलेंगे। 205 के टारगेट्स के लिए 10-15 दिन के अवधि लगने वाली है और इस ट्रेड के लिए 177 के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। दूसरा होगा अल्ट्राटेक सीमेंट जहां पे अच्छा खासा बेस है, अच्छे सपोर्ट पे ये खड़ा हुआ है। तो मेरा मानना है कि इधर से 4125-4200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और एक मिड कैप काउंटर में मुझे लगता है कि हिडलबर्ग पे ध्यान देना चाहिए। हिडलबर्ग भी एक अच्छा खासा काउंटर है जहां पे 130 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। इधर स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, करीबन 118 के। तो ये भी एक काउंटर है जहां पे सपोर्ट के नजदीक है, इसलिए ये बाय कॉल आ रहा है। ठीक है, तो 3 सीमेंट पिक्स, इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और हाइडलबर्ग सीमेंट किरण की तरफ से।